हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्माण एकेडमी। दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा आज आपके लिए न्यायाधीश से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 20 एमसीक्यूज़ लेके आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने मुख्य न्यायाधीश के विषय में सब कुछ कवर किया है, न्यायाधीश के विषय में सब कुछ कवर किया है। न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके अंतर्गत हम लेटेस्ट 48वें मुख्य न्यायाधीश के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा लास्ट में, तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नियमित नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज के हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। देखिए दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश जो है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यही भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है। इसके विषय में संविधान के अनुच्छेद 124 में चर्चा की गई है, 124 में, आर्टिकल 1 to 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो जो आज हमारा वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय गठित है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 28 जनवरी 1950। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन किया गया वो 28 जनवरी 1950 को किया गया है। जबकि जब हम लोग अंग्रेजी शासनकाल के विषय में पढ़ते हैं, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसको भी आप जरूर याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को गठित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है दोस्तों हमारा, वो आपकी स्क्रीन पर है, भारत के उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अभी मैंने चर्चा की अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपको ये बताना है कि नियुक्ति इनकी कौन करता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपको बताना है पद की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों, नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और पद की शपथ भी दिलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, यानी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत के उच्चतम न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन बी, जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमणा। ठीक है, जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमणा जो हैं, ये हमारे जो है 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वर्तमान में CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? यानी जो हमारी वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 34। ठीक है, यानी एक जो है वो CJI है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 जो है वो अन्य हैं। ठीक, तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है, जीके के क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, कभी संविधान में भी पूछा जाता है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, यानी HJ कानिया। ये भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है? ठीक है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय का, वो कब तक पद पर रह सकता है? तो दोस्तों, ये रह सकता है 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है,
65 वर्ष की आयु तक ये पद पर रह सकता है। आपको यहाँ बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हों या अन्य न्यायाधीश हों, ये 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं, जबकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्चुअल क्वेश्चन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की वर्तमान वेतन क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन है 2,80,000 रुपये प्रति माह। 2,80,000 प्रति माह इनको वेतन मिलता है, जबकि जो अन्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उन्हें 2.5 लाख वेतन मिलता है। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 वेतन मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है? 2,80,000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देता है, भारत के राष्ट्रपति को देता है। यानी राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति को ही ये अपना त्यागपत्र दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो जजों को यानी न्यायाधीशों को जो वेतन दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है? वो दिया जाता है संचित निधि से। ठीक है, संचित निधि से। और संचित निधि का उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 266, याद रखिएगा, अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको है? यानी भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन सी संस्था बढ़ा सकती है, उसका अधिकार किसको है? तो वो है भारत की संसद को। भारत की संसद को ये अधिकार है कि ये न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। बहुत इंपॉर्टेंट जीके का प्रश्न है दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं फातिमा बीबी, जिनका पूरा नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? कौन मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा समय जिसने बिताया है? वो हैं वाई.वी. चंद्रचूड़। ठीक है, इन्होंने अपना लगभग कार्यकाल पूरा किया था और सबसे लंबा समय बिताया था वाई.वी. चंद्रचूड़ ने। तो यही सबसे सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदस्थ रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार दोस्तों, इस प्रश्न को आप उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। तो इसका अंतिम अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है आपका, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? दोस्तों देखिए, मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूँ उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति उसको संभालता है, और यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो उस पद पर आसीन होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात बताऊं कि अगर ये भी ना हो, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो क्रमशः इस पद को सुशोभित करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? यानी ये योग्यता से संबंधित प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अधिवचन किया होना चाहिए, यानी प्रैक्टिस की होनी चाहिए या एडवोकेट होना चाहिए? तो वो ऑप्शन है 10 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, उच्च न्यायालय में एडवोकेट रहा हो, तो वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। आपको इसकी सारी योग्यताएं मैं बताता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है। तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो,
कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में एडवोकेट रहा हो और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। ठीक है, फाइनली डिसीजन राष्ट्रपति लेता है, लेकिन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा वो हटाए जाएंगे, तो ये हटाए जाएंगे संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके। दोस्तों महाभियोग शब्द का उल्लेख केवल राष्ट्रपति के लिए होता है दोस्तों, तो संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा जब जो है प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय को, देखिए इसको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार तीनों हैं। इन्हें प्रारंभिक अधिकार भी है और अपीलीय अधिकार, ये सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, और इन्हें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी है और ये राष्ट्रपति को परामर्श भी देते हैं अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इन्हें ये तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपकी आगामी परीक्षाओं में ये काम भी आएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा और अपनी और भी ज़रूरतों को हमें बताइएगा, जिससे हम उस पर वीडियो पर काम कर सकें और आपके लिए वो मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर ज़रूर करिए, खूब भरपूर शेयर करिए, जिससे आपके अधिक से अधिक साथी इसको प्राप्त कर सकें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।